अब अपनी नाक संभालो तुम जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नक्का नाक करा लो। तो गाइस, जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि पंचवटी कुटिया में सुपर्णखा के बार बार रिझाने पर भी जब श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं तो सुपर्णखा क्रोधित होकर मां सीता पर वार करती हैं, जिसके कारणवश लक्ष्मण जी क्रोधित में आकर सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। दर्द से तड़पती हुई सुपर्णखा आखिर कहाँ जाती है, आगे इस व्लॉग में देखें। और जिस कारणवश होता है मां सीता का हरण। तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आगे शेयर कीजिएगा। बहुत उसने घोड़े लक्ष्मण ने भैया मेरी याद रखा करती। क्या कहा बहना, उसने तुम्हारी याद रखी है। मंत्री, सेना सजाओ और डंडा बजाओ। बहन, चलो हमारे साथ और बताओ तुम्हारी याद किसने की है। चलो बहन।
क्या कहती है सुपरखे? पृथ्वी पर नदी रुधिर थी, लाशों पर लाशें पड़ी थी। मैं देख रही थी वहां खड़ी खड़ी, उन सबकी गर्दनें कटती रही। कि घर दूषण मारे गए। बहन सुपरखे वो कांते रहे और जीते रहे जमाने में। जवान टूटे बीस उजाले, लोग मथे शस्त्र उठाए गए। तो दोस्तों इस दृश्य में लंकेश और उनके मामा मारीच हैं। तो दोस्तों ये है पंचवटी का सुंदर सा दृश्य। पकड़ कर लाता हूँ। तुम अपने विवेक से सीता की रक्षा करना। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। उन आनंद कंद के दर्शन पाकर दुख सुख में बदल जाएगा। इसलिए माता हम व्यर्थ चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा पर हूँ और आप कुटिया के अंदर आराम करें माता। सब भाईचारा है, तुम घर से बन के आए हो, इसलिए पहचान तुम्हारा है। नहीं माँ, सत्य है घर के प्रपंचों में रहकर सब माना नहीं कोई। भाई साथ सदमे मित्र नहीं, भाई साथ शत्रु नहीं। और नहीं माँ, और नहीं। इस लक्ष्मण ने आपको माँ जगदम्बा देखकर और आपको अपनी माँ सुमित्रा मानकर आपको हमेशा देखा है माँ। यदि इन आंखों ने कभी स्वप्न में भी ऐसा दृश्य देखा हो या सोचा हो तो है धरती, मुझे अपने अंदर संभालो, मुझे अपने अंदर संभालो। माँ आप चिंता ना करें। माँ यदि आपको ऐसा ही लगता है तो मुझे कोई सगुन अच्छे नहीं लगते माता। अवश्य कोई ना कोई अनर्थ होने वाला है। हे माँ, अब आप कुटिया के अंदर जाइए। सूर्यदेव साक्षी हो तुम, हे पक्षी करो तो वहां हो तुम, मैं भी इस धर्म की नौका के। हे पवन देव लाभ हो तुम, आज्ञा का पालन करता
चाहता हूँ और तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर आपका पुत्र रहा माँ। आप इस रेखा के भीतर रहना। रेखा का उल्लंघन कर कोई कुटिया के अंदर आएगा और उसे इस लक्ष्मण की चलकर बात में यही हो आएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करो युवराज। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे सुंदरी। योगीराज, इस सेवा के लिए दर्शन देकर पधारे हैं। देवी केवल भिक्षा के अहो भाग्य हमारे, मैं अभी लेके आई। योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाओ देवी, लाओ देवी, भिक्षा दो देवी। हे देवी, क्या मुझे भस्म करना चाहती है? नहीं महात्मा, ऐसा ना कहिए। ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। हे देवी, यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती है तो देवी बाहर आकर भिक्षा दे और मुझसे भिक्षा ले। देवी, देवी, मैं यह बंद भिक्षा नहीं देता। लेकिन योगीराज, मुझे रेखा उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। तो देवी ठीक है, मैं चला दूसरे द्वार। अलोक निरंजन। ठहरिए योगीराज। ओह, यदि रेखा को मांगते हैं तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघते तो साधु द्वार से खाली जाता है।
बेटा और आगे आओ देखो आओ देखो आओ और आगे और आगे और आओ